नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम ऑल राउंड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है सी लैंग्वेज में। क्या पढ़ना है? सी लैंग्वेज में फंक्शन क्या होता है। सी लैंग्वेज में फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, तो देखिए, हमने आपको कुछ वीडियो पहले बनाया है, उसमें बता रखा है कि फंक्शन क्या होता है, और यहाँ पे भी हम बता देते हैं फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, और एक बोलते हैं इसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं, है ना। फंक्शन किसको बोलते हैं, है ना। तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम। टाइप ऑफ प्रोग्राम। फंक्शन क्या होता है? एक प्रोग्राम का टाइप होता है, ठीक है। दैट क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि कोड के ब्लॉक को क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या होता है। फिर इसको अच्छे से और समझा रहे हैं कि जैसे मान लो, फिर उसके बाद से हम लोग ये समझेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा हैज़, इंक्लूड, stdio.h, ये पढ़ा है। फिर हैज़, इंक्लूड, conio.h पढ़ा है। और यहाँ पे है void main, स्मॉल ब्रैकेट ओपन और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद से कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, और यहाँ पर इंटीजर टाइप का x इक्वल टू 20, कॉमा y इक्वल टू 30, कॉमा z इक्वल टू 0 कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन यहाँ पे लगा करके z इक्वल टू x प्लस वाई लिखते हैं। यहाँ पे भी आपका सेमीकोलन लग जाएगा, और यहाँ पर प्रिंट f लिखते हैं %d, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे %d लिखेंगे। फिर कॉमा z को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया और सेमीकोलन लगा दिया, फिर गेट ch, और प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हमने इसलिए ये चीज़ें लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें आप लोगों को समझ में आए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जैसे void main लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो void है, void एक डेटा टाइप है, ठीक है। void क्या है? एक डेटा टाइप है। और ये किस टाइप का डेटा टाइप है? तो ये आपका नॉन रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप है ना। ये कौन सा डेटा टाइप है? नॉन रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप है। और void के बाद से ये जो लगा हुआ है मेन, ये मेन क्या है? मेन आपका एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है ये मेन,
है ना। और ये फंक्शन क्या है, जहाँ से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, यानी कि वेयर फ्रॉम वी स्टार्ट द प्रोग्राम, यहाँ पे जहाँ से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं वो ये मेन फंक्शन है। अब देखो इस मेन फंक्शन के बाद से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन है और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। इसके बीच में ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस 1, इंस्ट्रक्शंस 2, इंस्ट्रक्शंस 3 और इंस्ट्रक्शंस 4। यानी कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपके कितने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, 4 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और 4 इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको बताया क्या गया है, ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अ प्रोग्राम। क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यदि किसी एक टास्क को परफॉर्म करता है। अब देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, फाइनल में रिजल्ट हमारा जेड में आ रहा है ना, तो ये टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उससे कुछ आउटपुट निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और ये प्रोग्राम किसके अंदर है, मेन के अंदर है। मेन एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन का नाम है जहाँ से हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। और ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है ये आपके टर्बो सी की लाइब्रेरी में, टर्बो सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसी तरह से यहाँ पे जो गेट सी एच है, गेट सी एच भी आपका एक फंक्शन है। ये क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को रोकने का काम करता है। यानी कि जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे तो रन कराते समय, रन कराने के बाद कंसोल स्क्रीन हो जाएगा, ब्लैंक स्क्रीन शो हो जाएगा, ठीक है। और जब ब्लैक स्क्रीन शो होगा तो वहाँ पर आपका आउटपुट यानी कि रिज़ल्ट शो होता है। तो जब रिज़ल्ट शो होगा उस रिज़ल्ट को रोकने का काम, यानी कि जब तक रोकेगा नहीं तब तक आपको रिज़ल्ट दिखेगा नहीं। तो उस रिज़ल्ट को देखने का काम, रोकने का काम गेट सी एच का होता है, ठीक है। और जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते हो, जब तक कोई भी की प्रेस नहीं करते हो तब तक कंसोल आपका एग्ज़िट नहीं होता है। जैसे ही कोई भी की प्रेस करोगे तो कंसोल आपका एग्ज़िट हो जाता है ना। कंसोल क्या हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गेट सी एच आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, मेन प्री डिफाइंड फंक्शन है। यानी कि जो फंक्शन पहले से लाइब्रेरी में बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे रेडी मेड फंक्शन, है ना, रेडीमेड फंक्शन होते हैं, उसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे मेन फंक्शन हो गया, जैसे गेट सी एच फंक्शन हो गया, जैसे मैथ डॉट एस क्यू आर टी फंक्शन हो गया, सॉरी,
ये सब चीज़ें आपके प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आपके प्री डिफाइंड फंक्शन पहले बना होगा, उसी तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बनाएंगे। बनाने का तरीका होता है, सिग्नेचर होता है ना। कैसे बनाएंगे ये सारी चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं। तो जो फंक्शन आपके यूजर के थ्रू क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। यानी कि यूजर जो प्रोग्राम करता है फंक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, है ना। जैसे यूजर कैन क्रिएट ओन फंक्शन। यूजर क्या करता है, खुद का अपना फंक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। अब देखिए, फंक्शन प्रोग्राम करने से पहले हम लोगों को दो चीज़ याद रखना होगा। जो फंक्शन होता है ना, वो तो दो टाइप के होते हैं, लेकिन दोनों टाइप के फंक्शन में दो दो सब टाइप होते हैं, है ना। जैसे यूजर फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो इसके जो सब टाइप होंगे उसमें इसके दो सब टाइप होते हैं। हम समझेंगे यहाँ पे एक होता है रिटर्न टाइप फंक्शन, रिटर्न टाइप फंक्शन, और दूसरा होता है नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एक होता है रिटर्न टाइप फंक्शन और दूसरा होता है नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। अब ये आपको एक चीज़ समझना होगा, एक चीज़ हम एक ले करके चलते हैं प्रोग्राम को, रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद से नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन बताएंगे। तो प्रोग्राम करके हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन करते हैं कि किस तरह से हम लोग फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हम आप लोगों को एक सिंटेक्स दे देते हैं। सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन। फंक्शन को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा डेटा टाइप, है ना। यानी कि डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किस टाइप का होगा। ठीक है, डेटा टाइप का मतलब होगा कि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये इंटीजर होगा, इंटीजर में होगा या फ्लोट में होगा या कैरेक्टर में होगा या स्ट्रिंग में होगा, वो किस टाइप में होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट यानी आप आउटपुट जो आएगा वो किस टाइप में आउटपुट आएगा, वो डेटा टाइप यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखना होगा। यहाँ पे लिखिए फंक्शन नेम, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना होगा। फंक्शन नाम जो होगा वो यूजर कैन गिव एनी नेम
रिलेटेड प्रोग्राम, प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी नाम यूजर दे सकता है, लिख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा टाइप होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फंक्शन नेम होगा। फंक्शन नेम कुछ भी आप लिख सकते हो, जो प्रोग्राम से रिलेटेड होगा वहीं फंक्शन नेम लिखोगे तो सही रहता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन होता है और पैरेंथेसिस क्लोज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में प्रोग्राम कोड होता है। क्या होता है, प्रोग्राम कोड होता है, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स होता है, ये फंक्शन का सिंटेक्स होता है। फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इसका सिंटेक्स होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो फंक्शन है, यहाँ पे जैसे मान लोगे कि यहाँ पे डेटा टाइप लिखा, डेटा टाइप लिखा और यहाँ पर क्या लिखा, फंक्शन नेम लिखा और स्मॉल ब्रैकेट। जब भी हम किसी वैल्यू को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वो वैल्यू यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर डेटा टाइप और पैरामीटर, डेटा टाइप और पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, यहाँ पे प्रोग्राम कोड बोलते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने बनाया, एक इसके अंदर पैरामीटर हमने पास नहीं किया और इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्या बोलेंगे, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलेंगे। यानी कि जिस फंक्शन में पैरामीटर पास नहीं होते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलते हैं। और जिस फंक्शन में पैरामीटर यानी कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ वेरिएबल, यानी कि पैरामीटर जिस वेरिएबल में हम लोग पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो होता है आपका रिटर्न टाइप, एक नॉन रिटर्न टाइप, और उसी में एक होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन और एक नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब ये सारी चीज़ ना प्रोग्राम कोड के थ्रू समझेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम, अब ये चारों टाइप के प्रोग्राम हम लोग देखेंगे इसी में। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट सम यूजिंग नॉन रिटर्न वैल्यू फंक्शन। नॉन रिटर्न वैल्यू फंक्शन यूज करके, डेटा टाइप यूज करके हम लोग सम निकालेंगे। सबसे पहले ये प्रोग्राम करेंगे। तो देखो यहाँ पर हैज़ इंक्लूड, ये सी है, ध्यान देना,
और stdio.h, फिर लिखा हमने हैज़ इंक्लूड conio.h लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद से देखो फंक्शन जो हम बनाते हैं ना, ये प्री प्रोसेसर के बाद हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। क्या बोलेंगे, प्री प्रोसेसर बोलेंगे, यानी कि प्रोग्राम प्रोसेस होने से पहले ये आपका हेडर फाइल है, ये वर्क करता है। ये हेडर फाइल लाइब्रेरी को कॉल करता है, क्लासेस को कॉल करता है, और उससे रिलेटेड कीवर्ड फंक्शन आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर देता है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर उसके बाद से हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर इनपुट कराना है, ठीक है। 2 नंबर इनपुट कराना है, उसका सम निकालना है नॉन रिटर्न वैल्यू फंक्शन के थ्रू। और ये भी लिख सकते हैं और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, है ना, यानी कि उसके अंदर पैरामीटर भी पास नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखेंगे तो नॉन रिटर्न वैल्यू जहाँ पे भी लगाना है, या हमें नॉन रिटर्न वैल्यू फंक्शन क्रिएट करना है, तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, वॉइड होना चाहिए। ये आप लोगों को पहले समझना होगा कि यदि आप किसी फंक्शन में किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ 2 नंबर लिख दिया, ये फंक्शन का नाम लिख दिया। इतना बड़ा फंक्शन का नाम लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शन का नाम लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस ओपन और स्मॉल पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद से कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन किया, और यहाँ पर हमें देखना है कि 2 नंबर को क्या कराना है, इनपुट कराना है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे int x y और z इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा कि प्रिंट f इंटर 2 नंबर scanf %d एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y। ये 2 नंबर यहाँ से आपने क्या किया, इनपुट करा दिया। अब यहाँ पे क्या लिखे, z इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। ये z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड में रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, प्रिंट f लिखोगे और डबल कोट्स में यहाँ पे रिजल्ट लिख दीजिए, सम इक्वल टू %d डबल कोट्स कॉमा z की वैल्यू। और इस फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो देखिए वाइड फंक्शन लगाने का ये हुआ कि ये कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, यहीं पे प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा है। तो जब पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनपुट कराया है। अब हमें क्या करना है कि ये तो फंक्शन हो गया, ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा ये हम समझाते हैं। तो इसके नीचे आपको क्या लिखना होगा, तो इसके नीचे लिखना होगा वाइड मेन लिखना होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे सम ऑफ 2 नंबर। क्या कॉल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम
ऑफ टू नंबर और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, और फिर क्या लिखेंगे, गेट ch और प्रोग्राम को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया है ना, ब्लॉक ऑफ कोड बनाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब काम तो यहाँ पे जो कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे भी कर सकते थे और कर ही रहे थे। फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, ये प्रोग्राम 2 नंबर का सम करने का है। अब इसी तरह से मल्टीपल फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो इसके नीचे, तो ये सेपरेशन हो गया ना, ये सेपरेट हो गया ना। अब कोई भी चीज़ चेंज करना होगा तो इसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। अलग अलग फंक्शन में कुछ भी जो भी चेंज करना होगा आप अलग अलग फंक्शन में चेंज कर सकते हो। तो उससे ना जैसे प्रोग्राम को एडिट करना आसान हो जाता है, प्रोग्राम को हैंडल करना आसान हो जाता है। छोटा छोटा फंक्शन बना करके एक बड़ा प्रोग्राम आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हम बताएंगे कि एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शन को कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अभी तो ये तो समझ में आ गया कि नॉन रिटर्न टाइप यदि हम लोग फंक्शन का रखते हैं तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे कॉल करेंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कि रिटर्न टाइप हमें करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर यूजिंग रिटर्न टाइप with पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन को यूज करके हम लोग किस तरह से रिटर्न टाइप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ये पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पे लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है और हैश इंक्लूड conio.h लिखना है। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न टाइप बोला गया है, रिटर्न टाइप यूज करना है। तो हम यदि 2 इंटीजर टाइप को ऐड करेंगे, जैसे मान लो कि 4 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 होगा। यानी कि ये इंट हुआ और ये इंट हो गया, तो ये रिजल्ट भी क्या आएगा, इंट ही आएगा ना। उसी तरह से एक इंट हुआ और एक फ्लोट हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। ठीक है, एक फ्लोट हुआ और दूसरा फ्लोट हुआ तो रिजल्ट इसका भी फ्लोट आएगा। ठीक है, लेकिन 2 इंटीजर हुआ तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। ये समझना है आप लोगों को। तो हमें 2 नंबर इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट कराना है। फ्लोट वाली भी वैल्यू देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। लेकिन पहले हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करा करके देखते हैं। तो हमारा डेटा टाइप क्या होगा रिजल्ट में, INT, यानी रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर में आएगा। और यहाँ पर लिखते हैं क्या, सम ऑफ 2 नंबर। देखो फंक्शन में ना कभी भी आप लोग स्पेस ना देना, फंक्शन नेम में स्पेस ना देना। या तो आप फंक्शन नाम अंडरस्कोर लगा सकते हो, ठीक है, डैश हाइफन लगा सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर ना लगाना, विदाउट स्पेस लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए फंक्शन सम ऑफ 2 नंबर, फंक्शन का नाम लिख दिया, पैरेंथेसिस ओपन किया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 नंबर को इनपुट कराना है। 2 नंबर को इनपुट कराने का मतलब हमें 2 वेरिएबल हमें यहाँ पे लेना होगा, इंटीजर टाइप का x,
इंटीजर टाइप का y। ठीक है, यहीं पे दो वैल्यू आएगा इसी में। हम ये तो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसमें वैल्यू पास करेंगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट देगा, रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और y दो वैल्यू को दो वेरिएबल को हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या किया, स्मॉल कर्ली ब्रेसेस लिया और इंटीजर टाइप का यहाँ पर लिया हमने z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा और यहाँ पर क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया क्या, z। देखिए ये आपका रिटर्न टाइप फंक्शन बन गया विद पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब ये रिटर्न z कर रहे हैं, यानी कि जो z है ना, ये एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। और कहाँ रिटर्न कर रहा है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम इसको यहाँ पे ये रफ कर दे ज़रा सा, फिर आप लोगों को समझाएंगे कैसे रिटर्न करता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा void main। ये आपने लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और इंटीजर टाइप का, जिस तरह से आप प्रोग्राम इनपुट कराते हो ना, इनपुट कराने के लिए आपको वेरिएबल लेना पड़ता है, उस तरह से यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे x और y लिया है वही वेरिएबल लो, आप दूसरा भी वेरिएबल ले सकते हो और यही वेरिएबल भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सेम हो तो एरर आ जाएगा, नहीं, सेम होगा वेरिएबल तो एरर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का वेरिएबल लेकर के देखते हैं। तो a b और यहाँ पे लिख देते हैं c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब c इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है ये हम आगे प्रोग्राम में बताएंगे। हम क्या करेंगे, a और b को इनपुट कराएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट f एंटर 2 नंबर। यहाँ से हमने क्या किया, स्कैनएफ लिखिए और %d एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। ये 2 नंबर हमने इनपुट करा दिया। 2 नंबर जो हमने इनपुट कराया है, यही नंबर हम इस फंक्शन में पास करेंगे। फंक्शन का नाम क्या है, सम ऑफ 2 नंबर, ये फंक्शन का नाम है। पैरेंथेसिस ओपन किया मैंने और फंक्शन में क्या पास करेंगे, a पास करेंगे। तो किसके जगह पे आएगा, x में a चला जाएगा, a की वैल्यू किस में चला जाएगा, x में चला जाएगा। कॉमा b पास करेंगे, यहाँ पे कॉमा लिखा है ना, दूसरा इंटीजर है यहाँ पे, तो उसी तरह से यहाँ पे b पास करेंगे। ये b किसके जगह पे आएगा, y की जगह पे आ जाएगा। यानी कि b में जो वैल्यू आप डालोगे वो y में आ जाएगा, a में जो वैल्यू डालोगे वो x में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही आप पास करके यहाँ पे सेमीकोलन लगाओगे तो ये क्या करेगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेगा और रिटर्न क्या कर देगा। यानी कि ये पूरे फंक्शन का रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो रिजल्ट आ रहा है वो किस में आएगा, तो c में आएगा, इसीलिए यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 लिखा था। यानी कि ये पूरा फंक्शन हमने कॉल किया, a और b की वैल्यू पास किया और फंक्शन कैलकुलेट करके किस में रिजल्ट आ गया, c में आ गया। अब c को क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट f। यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ 2 नंबर इज %d डबल कोट्स कॉमा c। ठीक है, तो यहाँ पर c में रिजल्ट आ गया। हमने यहाँ पर फंक्शन
कॉल किया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या किए, गेट ch किए और प्रोग्राम को क्लोज कर दिए। तो देखिए ये आपका फंक्शन हो गया जो प्री प्रोसेसर के बाद से इसको क्रिएट किया जाता है। और ये फंक्शन किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है, यानी कि जो रिजल्ट इसका आएगा वो किस टाइप का आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा। और इसमें जो ये वेरिएबल पास हो रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है, और ये पैरामीटराइज फंक्शन है, और ये रिटर्न टाइप का फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट डिफाइन कर दिया है। यदि यहाँ पे हम वॉइड डिफाइन किए होते हैं तो ये नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन कहलाता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके फंक्शन के और टाइप होते हैं, है ना, उसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा यदि हम उस चीज़ को पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया, है ना, फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन के प्रोग्राम समझ में आ गया, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।